खबर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं नालंदा की तस्वीर। नालंदा के मछुआरे कोरोना से बेखौफ होकर पंचाने नदी में मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम सब इस महामारी से बचे रहेंगे। पानी से लबालब पंचाने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक साथ कई मछुआरे जाल बिछाकर टूट पड़े हैं। किसी को छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना है तो किसी को बाजार से राशन खरीदकर लाना है। इसलिए हर मछुआरे को पंचाने नदी में ज्यादा से ज्यादा मछली की तलाश है। इस होड़ में ना कहीं 2 गज की दूरी नजर आ रही है और ना किसी ने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। ये लापरवाही संक्रमण को खुलेआम दावत दे रही है। अब डेली यहाँ मछली ही मार के खाते हैं लोग और उसी से दाल रोटी चलता है। कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता है? कुछ डर नहीं है, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। कोरोना यहाँ है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, पहले भी जैसे थे वैसे आज भी है। हाँ, कोरोना के से हम लोग को कोई डर नहीं है। कोरोना यहाँ है ही नहीं। कोरोना काल में जब रोजी रोटी का जरिया छीन गया है तो रोज खटने और खाने वाले ये ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए हर दिन जाल लेकर पंचाने नदी की धारा में कूद पड़ते हैं। कई घंटे तक जाल बिछाने के बाद जब उसमें मछलियां फंसती हैं तो उसे बाजार में बेचने के बाद ही इनके घर का चूल्हा जल पाता है। पेट की आग ही ऐसी है कि ये ग्रामीण इतने लापरवाह हो गए हैं कि संक्रमण फैलने के खतरों से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। लोग कर रहे हैं अभी? हम लोग तो अभी मछली मार रहे हैं। मछली मार के रोजगार करते हैं, खाते कमाते हैं। अभी कोई पैसा का इनकम नहीं है। अच्छा, यहाँ कोरोना का था, कोरोना यहाँ हम लोग का है नहीं। लेकिन सच यही है कि जान है तो जहान है। ये लापरवाही इन ग्रामीणों को भारी पड़ सकती है। इसलिए अभी भी समय है बिहार के गांव-गांव की हालत को देखकर सचेत हो जाएं और 2 गज की दूरी के साथ मास्क का सुरक्षा कवच जरूर पहनें। तभी कोरोना के संक्रमण से खुद भी बच सकते हैं और अपने स्वजनों को भी बचा सकते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। पटना में चल रहे कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां उन्हें दिन रात चावल, दाल और सब्जी से भरी थाली परोसी जा रही है। और दाल से भरी थाली में आलू और परवल की मिक्स सब्जी तो परोसी ही जा रही है। साथ ही सूजी के जायकेदार हलवे ने खाने से भरी थाली का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर दूध का ग्लास थमाया जा रहा है। ये नजारा है बांकीपुर के कम्युनिटी किचन का, जहां दाल भात और सब्जी के साथ हलवे से भरी थाली लेने के लिए पटना वासियों की लंबी कतार लगी हुई है। मां के साथ छोटे छोटे बच्चे भूख मिटाने के लिए पहुंचे हैं। तो कई मजदूर और रिक्शा चालक कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सर, मेरे को 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए। जो व्यवस्था है ऑनेस्टली बोलिए, किस तरह की व्यवस्था? सब व्यवस्था ठीक है सर। खाना पीना सब ठीक। स्वादिष्ट है? हाँ, सब ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। कोरोना काल में हर दरवाजे बंद हैं। रोज कमाने और खाने वालों की रोजी रोटी छीन गई है। ऐसे ही गरीब और मजदूरों के लिए कई जगहों पर चल रहे कम्युनिटी किचन का चूल्हा दिन रात धधक रहा है, जहां आपके लिए हाइजीन और कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुद्ध और पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है। तो बस कतार में लग जाइए, खाने से भरी थाली लीजिए और कुर्सी टेबल पर बैठकर अपनी भूख मिटाइए। 100% शुद्धता रखा जाता है। हाँ, 100% शुद्धता रखा जाता है। जो भी चीज़ है प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाता है। हाइजीन प्लस सोशल डिस्टेंस और कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसको 100% पालन करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में पटना में चल रहे ऐसे कई कम्युनिटी किचन भूखे और असहायों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जहां चावल, दाल और सब्जी के साथ साथ हलवे से भरी कटोरी भी उनका इंतजार कर रही है।
संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय के निजी स्कूल में खुला ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। रोजाना कई मरीज आते हैं और ऑक्सीजन की संजीवनी से स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं। इन कमरों में कभी छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली में कखहरा की गूंज सुनाई देती थी। आज उन्हीं कमरों में एक कतार से बिछे बेड पर लेटे कोरोना मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। ये नजारा है बेगूसराय के दून पब्लिक स्कूल में चल रहे ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर का, जहां अलग अलग कमरों में लगाए गए 30 बेड में एक साथ 30 कोरोना मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था की गई है। तो 3 शिफ्ट में ड्यूटी पर डटे डॉक्टर और नर्सों की टीम दिन रात उनकी तीमारदारी में जुटी हुई है। हम लोग 3 डॉक्टर को यहाँ ड्यूटी किया गया है और 1 जीएनएम और 5 एनएम। 3 शिफ्ट में हम लोग को यहाँ ड्यूटी किया गया है। कुछ दिन पहले दून पब्लिक स्कूल के संचालक पंकज सिंह की बहन कोरोना से जूझ रही थी। तब उन्होंने कई कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए तड़पते और मरते देखा, तो उन्होंने कोरोना काल में बंद पड़े अपने स्कूल को ऐसे कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जहां कोरोना मरीजों को नई सांस मिल सके। इसीलिए उन्होंने स्कूल के एक कमरे को वार्ड में तब्दील कर दिया, ऑक्सीजन से लबालब सिलेंडर की व्यवस्था की और उसे नली के जरिए बेड तक पहुँचा दिया, ताकि कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों को बचाने में थोड़ी भी देर न हो पाए। जो मरीज आ रहे हैं वो लाभ ले रहे हैं। आज के डेट में भी 5 मरीज यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ ले रहे हैं सुविधा का लाभ। और कुछ मरीज यहाँ से ठीक होके भी गए हैं। तो जब भी सांसें उखड़ती महसूस हो, घबराएं नहीं। बेगूसराय में चल रहे फ्री ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी सांसों को ऑक्सीजन का सहारा तो मिलेगा ही। जब तक पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी देखरेख में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और सिवान में कोरोना मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, तो सबको महामारी के चंगुल से बचाने के लिए सिवान वासी मां दुर्गा की शरण में पहुंच गए। हवन कुंड से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं और इन्हीं लपटों के बीच पवित्र मंत्र भी गूंज रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच हवन कुंड के चारों ओर बैठे मैरवा गांव के ये ग्रामीण तिल, जौ, धूप और घी की आहुति दे रहे हैं और मां दुर्गा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द महामारी का काला साया मिटे और पूरी दुनिया फिर वैसे ही खुशहाल हो जाए जैसे कोरोना काल से पहले थी। आज हम लोग ने हवन किया, 1100 जाप का हवन हुआ, जिसमें इस कोरोना के बढ़ते महामारी को देखते हुए इसके प्रकोप को कम करने के लिए माता जगजननी के दरबार में ये हम लोग हवन किए। भारतीय संस्कृति में हवन और यज्ञ की महत्ता तो है ही, हवन के चमत्कारी फायदों का लोहा वैज्ञानिक भी मानते हैं। तभी तो भारतीय परिवारों पर जब कभी कोई विपत्ति आती है, घर घर में अनुष्ठान और आहूत का दौर शुरू हो जाता है। कोरोना जैसी महामारी ने जब पूरी दुनिया के सामने दुखों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया, तो मैरवा के ग्रामीण उस विपत्ति को दूर करने के लिए एक बार फिर हवन कुंड में पंचमेवी की आहुति दे रहे हैं, ताकि देश और दुनिया भर में दुखों का दौर खत्म हो सके। माता से कहे कि माँ, इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हमारे देश से और सभी देशों से भगाएं और हमें सुरक्षित अपने घरों में फिर से पुनः उसी तरह से जीवन यापन करें जैसे पहले जीवन करते थे। मैरवा के हवन कुंड से दिन रात आग की लपटें निकल रही हैं और पूरी दुनिया को आफत से बचाने के लिए माता के भक्त मां दुर्गा की विनती कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 सिवान। मधुबनी के गांव में जब कोरोना काल में भूखमरी की नौबत आई, तो 7 समंदर पार बैठे गांव के लाल ने मदद के हाथ बढ़ाए और सबकी झोली में राशन से पोटली भर दी।
एक एक कर ग्रामीण आते जा रहे हैं और चावल, दाल और तेल से भरी झोली के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए लौटते जा रहे हैं। कोरोना काल में जब सारे धंधे बंद हो गए हैं, जिंदगी की पथरीली राह पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो इस मुश्किल घड़ी में अपने गांव वाले को मदद करने के लिए 7 समंदर पार रहने वाला मधुबनी के होनहार लाल पंकज झा आगे आए हैं। उन्होंने उन ग्रामीणों के लिए अनाज से भरे गोदाम का दरवाजा खोल दिया है, जो कोरोना काल में गरीबी और भूखमरी से दिन रात जंग लड़ रहे थे। वो पैकेट तैयार 5 केजी चावल दे रहे हैं, 5 केजी आटा दे रहे हैं, 1 किलो अरहर का दाल दे रहे हैं, आधा किलो चना दे रहे हैं, आधा लीटर सोयाबीन ऑयल दे रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर है, अभी तो लॉकडाउन में मजदूरी वगैरह सब कुछ बंद है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ पा रही है। उन लोगों को हम जैसे सर्वे करके हम लोग वैसे परिवार को छांटते हैं और उन लोगों को ये राहत वितरण के द्वारा 200 क्विंटल चावल, 200 क्विंटल आटा, 60 क्विंटल अरहर का दाल, 20 क्विंटल चना, तेल, मसाला, नमक, ये सारे चीज हम 5000 परिवार में इस पूरे तरैया पंचायत में हम बांट रहे हैं। किसी ने कई दिन से पेट भर खाना नहीं खाया है, तो कोई उम्मीद की किरण लिए कई कोस दूर से पैदल चला रहा है। रोज खटने और खाने वाले ये गरीब मजदूर जब कोरोना काल में टूटने और बिखरने लगे, तो उनकी तरफ ऐसे मददगार के हाथ बढ़े, जो भले ही अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर रहा, लेकिन उसके मन में अपने गांव और गांव वालों की चिंता बरकरार है। इस कोविड क्राइसिस ने इस सहयोग की जरूरत को और बल दिया है, अतः हमने अपने केसेस फाउंडेशन के द्वारा भी जन सहयोग के कार्य को आगे बढ़ाया। ये समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन है। कोरोना ने सबके सामने भले ही चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन उन चुनौतियों से घिरे ग्रामीणों की मदद के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना के खेतों में कोरोना काल में उग रही सब्जियों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि शुद्ध हवा में पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चारों तरफ फैली हरी भरी झाड़ियों के बीच कहीं नेनुआ खिल रहा है, तो कहीं भतिया उग रही है, तो इन झाड़ियों के बीच साग के साथ साथ बोड़ों के पौधे भी लहलहाने लगे हैं, जिसे बिहार के घर घर में बड़े चाव से पकाया और खाया जाता है। तो मिर्च के हरे पौधों में लटकी तीखी और लाल मिर्च भी साफ साफ दिखने लगी है। तो खेतों में उगे प्याज को बोरियों में भरने में जुटे हैं मेहनतकश किसान। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप पड़ा है, तो बिहार के अन्नदाता अपने खेतों में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। इसी मेहनत की बदौलत इस बार किस्म किस्म की सब्जियों की इतनी बम्पर पैदावार हुई कि इसका स्वाद हर किसी तक आसानी से पहुंच सकेगा। जी, क्या स्थिति है, कैसा इस बार खेती कैसे है सब्जी के? अब इस सब्जी की खेती तो बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, इस बार आप अपने खेत में आपने क्या चीज लगाया फसल? नेनुआ है, बोड़ो है, प्याज है। कोरोना काल में गाड़ियों की दौड़ भाग थम गई है, फैक्ट्रियों से जहरीला धुआं निकलना बंद हो गया है, तो वातावरण भी शुद्ध हो गया है। यही वजह है कि पटना के किसानों को सब्जियों के पौधों पर ज्यादा खाद छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि शुद्ध जलवायु और शुद्ध पानी पाकर सब्जियों के पौधे हर तरफ लहलहाने लगे हैं। ताजगी और स्वाद से भरपूर ये सब्जियां हर किसी को ताकत और सेहत की सौगात दे रही है। खाद डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। खाद अगर कम है, सब कुछ कम पड़ रहा है, और वातावरण लॉकडाउन लगने के कारण बहुत गाड़ी घोड़ा जो कम चल रहा है, जिसके कारण कम देने पर भी अच्छा फसल हो रहा है। कोरोना ने जिंदगी में लाख परेशानियां दी हैं, तो साथ में शुद्ध वातावरण की सौगात भी दी। तभी तो उस निर्मल आबो हवा में उग रही इन हरी भरी सब्जियों पर रासायनिक खाद का छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। मध्य प्रदेश के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से सांसों की कसरत कराई जा रही है। इस अनोखे उपचार के जरिए कई मरीजों को राहत मिलने का दावा किया जा रहा है। इस अस्पताल में सांसों की कसरत चल रही है।
बाकायदा मरीजों को सिखाया जा रहा है कैसे गहरी सांस लेने से क्या होगा, बैलून फुलाने से क्या होगा, सोने की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कितने बार और कब कब ये एक्सरसाइज करनी है। ये सांसों की कसरत है जो मंदसौर के जिला अस्पताल में पेशेंट को सिखाई जा रही है, जिसका नाम है चेस्ट फिजियोथेरेपी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अब मरीजों को राहत की सांस देने के लिए ये अनोखा उपचार निकाला गया है, जिससे डॉक्टरों का मानना है कि मरीजों को फायदा पहुंच रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। सिर्फ यही नहीं, दावा है कि प्रेशर, वाइब्रेशन और शेकिंग भी अपना कमाल दिखाता है, जो बलगम और कफ को फेफड़े से बाहर निकालता है, जिससे मरीज अच्छा महसूस करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि टेक्निक मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है। अब तक मंदसौर के 3 अस्पतालों में से शुरू किया गया है, जिसका मरीजों की रिकवरी में फायदा पहुंच रहा है। मंदसौर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए अब गाइडलाइन के तहत उपचार के अलावा चेस्ट थेरेपी देना भी शुरू किया है। डॉक्टरों के मुताबिक इस थेरेपी से कई कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, लेकिन इस थेरेपी में एहतियात बेहद जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर की सलाह और देखरेख में इसे किया जाना चाहिए। किन मरीजों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये उनकी हालत पर निर्भर करता है। ये जानना जरूरी है कि कौन सी थेरेपी कब देनी है और कौन सा मरीज किस थेरेपी के लिए सही है। चेस्ट फिजियोथेरेपी को देने का ये उद्देश्य होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाए, यानी कि वो 92 अबोव चला जाए, जो कि सामान्यतः कोविड मरीजों में गंभीर लक्षणों में नहीं दिखाई देता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम परकशन, वाइब्रेशन और शेकिंग की मदद से जो बलगम और कफ है उसको सेंट्रलाइज करके बाहर की तरफ कफ के थ्रू, ऑटोजेनिक ड्रेनेज के थ्रू निकालते हैं। कार्डियक मरीज, अस्थमा के रोगी और अन्य बीमारियों के रोगियों के हिसाब से सोने की पोजीशन और कसरतों का ध्यान रखना होता है। हर कसरत हर किसी के लिए नहीं होती, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस थेरेपी का मकसद है रहेंगे फिट तो मर्ज होगा छूमंतर, लेकिन रखे इस बात का खास ख्याल फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह और मार्गदर्शन में ही करें ये कसरत। मध्य प्रदेश के 2 युवा इंजीनियर्स ने सूझबूझ से सस्ते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इजाद कर दिखाया, जो किफायती होने के साथ साथ कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने जा रहा है। मिलिए शाजापुर के इन 4 चतुरों से। युवा इंजीनियर, कुछ अलग करने का जज्बा, वोकल फॉर लोकल की कर रहे वकालत। महामारी में जब सांसों पर संकट गहराया तो इन नौजवानों ने इस संकट का समाधान ऐसे निकाला। दिमाग से बना डाला ये खास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। उखड़ती उम्मीदों को कैसे सांसें दे रही ये अनोखी खोज। मार्केट में बिक रहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से कम कीमत पर है तैयार, किफायती है, ये दावा कर रहे हैं ये इंजीनियर। 5 LPM कैटेगरी की, जिसकी कीमत बाजार में 55,000 की है, लेकिन इन युवाओं ने इसे 30,000 रुपए में तैयार किया। मार्केट में जो उपलब्ध है वो चाइना से अधिकतर इंपोर्ट किए हुए हैं, जिनका कॉस्टिंग 50,000 40,000 के आसपास पड़ता है, जो कि काफ़ी बर्डन के तौर पे देखा भी गया और उसका वारंटी गारंटी भी कुछ नहीं है। मरीजों को ज्यादा मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, ये कहना है लोकल से वोकल का सपना सजाने वाले इन इंजीनियर का। शुभम विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा, दीपेंद्र दुबे, संदीप मलैया, इन 4 युवाओं ने इस डिवाइस के लिए डॉक्टर से परामर्श लिया और जुट गए इस खास मिशन में, जिसका मकसद है इसकी क्वालिटी और किफायती दाम, जिससे मरीजों पर कोई बोझ ना पड़े। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर यह डिवाइस काम करेगी, जिसमें छत या खिड़की से गुजरने वाली हवा को फिल्टर कर उसे ऑक्सीजन में तब्दील कर मरीज को राहत की सांस मिलेगी। 21 दिन में तैयार हुई है ये डिवाइस। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह का डिवाइस पहले इजाद नहीं हुआ। अभी कई बड़ी कंपनियों की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड डिवाइस मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें अधिकांश चाइना से आयातित हैं, जिनकी न सिर्फ कीमत बहुत ज्यादा है बल्कि क्वालिटी की कोई गारंटी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन नौजवान इंजीनियरों ने पक्का इरादा किया, वो कुछ अलग करेंगे जो महामारी में मददगार बने। ये जो कॉन्सेंट्रेटर बनाया है
वो कॉन्सेंट्रेटर 5 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का बना हुआ है और ये मार्केट में बहुत जल्दी उपलब्ध होगा लोगों को कम से कम कीमत में, ताकि राहत मिल सके। इनकी इस खोज को IIT इंदौर ने भी सराहा। इंदौर के कुछ डॉक्टर्स ने इसे हरी झंडी दी। मशीन बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी टेस्टिंग होना बाकी है। क्लियरेंस मिलते ही इनका लक्ष्य है रोजाना 15 मशीनें तैयार करने का। खास बात यह कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। ये सांसें देने वाली मशीन कई बेरोजगारों की जिंदगी भी संवारेगी। इन युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के महंगे दाम, दूसरा विकल्प ऑक्सीजन सिलेंडर जो सस्ता होता है लेकिन उसमें बार बार रिफिलिंग की दरकार होती है। ऐसे में इन युवाओं को उम्मीद है कि ये मशीन कमाल करेगी। शाहजहांपुर से सुनील हंचोरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के रतलामी सेब का स्वाद देश और दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी है कि नमकीन सेब का धंधा ही मंदा पड़ गया है। रतलाम में नमकीन और सेब की छोटी बड़ी सब मिलाकर 500 से ज्यादा दुकानें हैं। इस उद्योग के जरिए 2000 से ज्यादा कर्मचारी और व्यापारियों का परिवार पलता है। लेकिन लॉकडाउन ने इन परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम दिनों में 10 से 15 टन सेब का उत्पादन होता था, जिसका अधिकांश हिस्सा देश के अन्य प्रदेशों में सप्लाई होता था, खासतौर पर राजस्थान और गुजरात। लेकिन आज नमकीन का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद है। यहां तक कि शहर में नमकीन की होम डिलीवरी भी पूरी तरह से बंद है। पाइनएप्पल, टमाटर, पालक, लहसुन, पुदीना, पोहा, डेयरी मिल्क, मैगी, ये फल, सब्जियां और चॉकलेट के नाम नहीं, बल्कि रतलाम की वह सेब है जो रतलाम की असली पहचान है। रतलाम के नमकीन की खासियत ऐसी कि जो एक बार इसका स्वाद चख ले वो इसका दीवाना हो जाता है। यही वजह है कि रतलाम के नमकीन की साल भर डिमांड रहती है। हींग, लहसुन और काली मिर्च के सेब की डिमांड सबसे ज्यादा है। व्यापारी कहते हैं कि रतलाम की तासीर ही ऐसी है कि जितनी सेब बनाओ उतनी कम पड़ जाती है। सबसे खास बात यह कि रतलामी सेब सिर्फ हाथों से बनाई जाती है। मशीन से बनाई सेब में तो वो बात ही नहीं आती। लेकिन लॉकडाउन की वजह से रतलाम के नमकीन बाजार में सन्नाटा पसरा है। 24 घंटे चलने वाली सेब की भट्टियां ठंडी पड़ी हैं। व्यापारियों को लोन की चिंता सताने लगी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 26 states, 1200 plus reporters, 66